कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सभी पेरेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली पेरेंट अपन इस वीडियो में यहाँ पे देखने वाले हैं आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय हिंदी और कक्षा यहाँ पे 9वीं। ठीक है, तो क्लास 9th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहने वाले। इस वीडियो में क्लास 9th का जो आपका विषय हिंदी का जो पेपर है 12/12/2023, ठीक है, 12 दिसंबर 2023 का जो पेपर है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। पूर्णांक यहाँ पे आपका 70 अंक है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिल रहे हैं। छपे हुए प्रश्नों की संख्या 4 है और कुल प्रश्नों की संख्या 11 है। तो 11 के 11 प्रश्न जो है उन सभी के उत्तर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिर एंड तक कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा। एक बार हर एक प्रश्न का आंसर अगर पढ़ भी लोगे ना तो आप जो है एग्जाम में जाके वहाँ पे इजीली वहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर लिख पाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो संपूर्ण सॉल्यूशन अपन कवर करेंगे। यहाँ पे आपको अपने नामांक लिखने होते हैं, अपने आपको रोल नंबर लिखने होते हैं। अब देखिएगा, सामान्य निर्देश आप पढ़ सकते हो कि सर्वप्रथम परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर अपना नामांक अवश्य लिखे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें इस तरीके से। ठीक है, देखो खंड ए है अपना, प्रश्न क्रमांक फर्स्ट है इसका। क्वेश्चन क्रमांक फर्स्ट कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो ये कुछ क्वेश्चन अपन ने पिछले वीडियो में सॉल्व भी कर लिए थे, लेकिन अपन एक बार फिर से उन सभी का आंसर देखेंगे। तो ये गद्यांश था पेरेंट। उम्मीद करता हूँ आपने ये जो है अच्छे से पढ़ा होगा पिछले वीडियोस में। अगर नहीं पढ़ा है तो देखो इसके क्वेश्चनों के आंसर क्या करोगे आप लोग। तो देखिएगा क्वेश्चन आपके हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन है, एक सेकंड पेरेंट, ठीक है। क्वेश्चन है पहला प्रश्न कि देश प्रेम का आलंबन किसे माना गया है। ठीक है, देश प्रेम का आलंबन किसे माना गया है। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा यहाँ से। ठीक है, कहाँ से? यहाँ से कि सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन, पर्वत सहित सारी भूमि यह देश प्रेम का आलंबन है। ठीक है, यहाँ तक। अगला है देश प्रेम किस कोटि का माना जाता है। तो यह हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, कि यह, ठीक है, यह साहचर्यगत प्रेम है। ठीक है, क्या है? यह साहचर्यगत प्रेम है जिसके मध्य हम रहते हैं, जिन्हें हम बराबर आंखों से देखते हैं। यहाँ तक आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए। तीसरा प्रश्न है आपका किनके प्रति लोभ या राग हो सकता है। तो यहाँ से हो जाएगा, देखो जहाँ से दूसरा क्वेश्चन खत्म हो रहा है ना वहीं से तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कि जिनकी बातें बराबर सुनते हैं, जिनका और हमारा हर घड़ी का साथ रहता है, जिनके सानिध्य का हमें अभ्यास हो जाता है, उनके प्रति लोभ या राग हो सकता है। तो यहाँ तक आपको तीसरे क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। चौथा क्वेश्चन है गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसमें आपको लिख लेना है पेरेंट यहाँ पे देश प्रेम। ठीक है पेरेंट, क्या लिख लोगे? इस गद्यांश का उचित शीर्षक है देश प्रेम, आप लोग लिख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पेरेंट। और पेरेंट अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे जो है आपको मैथ्स वगैरह की सभी के सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अथवा वाले को अपन छोड़ सकते हैं क्योंकि अपन ने ऊपर वाले का आंसर दे दिया। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अपठित पद्यांश, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पद्यांश है, पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिएगा क्या करोगे कि कवि ने अशांति का कारण किसे बताया है। तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से, यहाँ से ये वाली लाइन आपको लिखनी है, सुख भागने का नरना सम हो। ठीक है, ये अशांति का कारण है। पहले क्वेश्चन का आंसर ये, ठीक है, किसका है? पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? किस प्रकार की शांति राज्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे पेरेंट कि देखो कि यहाँ से दूसरा क्वेश्चन यहाँ से करना कि नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो, ऐसी शांति राज्य करती है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा प्रश्न क्या है? शांति का प्रथम न्यास किसे बताया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका कि देखो इसका आंसर हो जाएगा पेरेंट यहाँ से। तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये लाइन हो जाएगी कि न्याय शांति का प्रथम न्यास है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना आपका, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तुत कविता में निहित संदेश क्या है। तो ये हो जाएगा इसमें शांति। ठीक है, इसमें शांति भी लिख सकते हो या फिर शांति का संदेश। ठीक है, शांति का संदेश है। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिख सकते हो पेरेंट। अथवा वाला है उसको छोड़ देना है क्योंकि अपन ने ऊपर वाले का आंसर दे दिया। अब चलते हैं अपन किस पे? प्रश्न क्रमांक 3 पे। क्या है पेरेंट प्रश्न क्रमांक 3 कि निम्न में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखिए। 4 शब्द, 4 यहाँ पे विषय हैं, 4 में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। जैसे पर्यावरण संरक्षण में विद्यार्थी की भूमिका, विद्यार्थी जीवन और स्मार्टफोन, विद्यार्थी जीवन में खेलकूद का महत्व, रंगीला राजस्थान। ठीक है, तो अपन जो पहला निबंध है ना अपना, पर्यावरण संरक्षण में विद्यार्थी की भूमिका, इस क्वेश्चन का आंसर अपन देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा।
तो देखिएगा, पर्यावरण संरक्षण में विद्यार्थी का दायित्व या फिर भूमिका एक ही बात होती है प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, क्या होती है, एक ही बात होती है। अब देखिएगा, सबसे पहले अपने को प्रस्तावना लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है प्यारे स्टूडेंट, प्रस्तावना लिखनी होती है। प्रस्तावना में आप क्या लिखोगे कि पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण के संयोग से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है चारों ओर का वातावरण जिसमें हम श्वास लेते हैं। इसके अंतर्गत वायु, जल, भूमि और उस पर रहने वाले आदि से युक्त पूरा प्राकृतिक वातावरण आ जाता है। जब पर्यावरण का निर्माण करने वाले भूमि, जलवायु आदि तत्वों में कुछ विकृति आ जाती है या इनका आपसी संतुलन गड़बड़ा जाता है, तब पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। तो प्रस्तावना में तो आपको ये लिखना है। फिर पर्यावरण संरक्षण की समस्या क्या लिखोगे कि जनसंख्या वृद्धि के कारण, शहरीकरण, औद्योगिकरण के कारण पेड़ों को काटे जाने, खदानों, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किए जाने, कारखानों से निकलने वाले गैसीय पदार्थों, अवशिष्ट पदार्थों, विभिन्न यंत्रों की करण, कटु ध्वनि, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सेकंड पॉइंट लिख लेना है। फिर आपको थर्ड पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखोगे, पर्यावरण संरक्षण का महत्व, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में आप लिखोगे पर्यावरण संरक्षण के उपाय, और लास्ट में आप लिखोगे उपसंहार। इसमें क्या लिखोगे कि पर्यावरण संरक्षण किसी एक व्यक्ति या एक देश का काम न होकर समस्त विश्व के लोगों का कर्तव्य है। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले सभी कारणों को अतिशीघ्र रोके जाने तथा वृक्षारोपण व जलवायु स्वच्छीकरण पर पूरा ध्यान रखे जाने से ही पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पेरेंट, आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न क्रमांक 4 है अपना, क्या है कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आकवा की कक्षा 9 की छात्रा प्रियंका मानते हुए कक्षा के शैक्षणिक भ्रमण पर जाने हेतु प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र। तो देखते हैं, देखिएगा प्रार्थना पत्र किस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। और जो नाम दे रखा है, जो एड्रेस दे रखा है ना, वही आपको लिखना है। तो देखो, सेवा में मुख्य प्रधानाध्यापक जी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आकवा, विषय शैक्षणिक भ्रमण हेतु प्रधानाध्यापक जी को प्रार्थना पत्र महोदय, ठीक है, महोदय। उसके बाद में आप लिखोगे कि सविनय निवेदन यह है कि मेरा नाम मयंक है, आपके विद्यालय मेरा नाम यहाँ पे प्रियंका है, ठीक है। क्या है, प्रियंका, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है पेरेंट, तो आप यहाँ पे प्रियंका लिखोगे। प्रियंका आपके विद्यालय की छात्रा हूँ, मैं कक्षा 9वीं, ठीक है, मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ, ठीक है, छात्रा हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हमारी कक्षा को शैक्षणिक भ्रमण लेकर जाए। हम सभी इतिहास के छात्र, हम सभी छात्र शैक्षणिक भ्रमण के लिए जाना चाहते हैं। शैक्षणिक भ्रमण से हमें बहुत जानकारियाँ प्राप्त होगी, आपकी महान कृपा होगी। धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी शिष्या, ठीक है, क्या, शिष्या प्रियंका। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा पेरेंट, आपका अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, तो आप पढ़ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है अपना यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6, आप देख सकते हो। ये गद्यांश है, तो गद्यांश को तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। गद्यांश को तो आप इजीली कर सकते हो, जिस प्रकार अपन ने क्वेश्चन क्रमांक फर्स्ट किया था, ठीक है। 7वां पद्यांश है, तो 7वां क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कर सकते हो। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन क्रमांक 8 के आंसर। क्या करना है क्वेश्चन क्रमांक 8 में कि नीचे लिखे प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 40 शब्द है, ठीक है। 4 प्रश्न है, 4 में से किन्हीं भी 3 का आंसर देना, ठीक है। चाहे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का दीजिए, फोर्थ, थर्ड, 2, कोई से भी 3 प्रश्नों का आंसर दीजिएगा। तो देखो, पहला प्रश्न तो है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो अपन एक तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिएगा क्या लिखोगे कि लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए बैलों से उस छोटी बच्ची की आत्मीयता हो गई थी। लड़की तथा दोनों बैल भी प्यार के भूखे थे और एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रखोगे कि उस समय तिब्बत के पहाड़ों की यात्रा सुरक्षित नहीं थी, लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था। डाकू पहले लोगों को मार देते और फिर देखते कि उनके पास पैसा है या नहीं, तथा तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून भी नहीं था, ठीक है। इस तरीके से अगला प्रश्न क्या है पेरे स्टूडेंट, तो अगला प्रश्न है किस घटना ने शालीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखो कि एक बार बचपन में सालिम अली मामा की दी हुई एयर गन से खेल रहा था, उससे एक गोरिया घायल होकर गिर पड़ी। इस प्रकार इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। अगला प्रश्न देखना पेरेंट, प्रश्न क्रमांक 8वां हो गया है अपना 1, 2, 3, तीनों का आंसर अपन ने बता दिया। 9वां प्रश्न क्या है, 9वां प्रश्न है अपना कि नीचे लिखे प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शब्द सीमा है 40। देखो, इनमें भी 3 का आंसर देना है। तो पहला तो है कि कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, देखो
कि कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वासों का खंडन किया। इसके अनुसार ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में, न काबा में है, न कैलाश आदि तीर्थ यात्रा में, वह न कर्म में मिलता है, न योग साधना से, न वैरागी बनने से। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है प्यारे स्टूडेंट? अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए लल्लद्य ने क्या उपाय सुझाया? तो इसका आंसर लिखा ना कि बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवि ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का सुझाव दिया। इसका मतलब यह है कि आप सच्चे मायने में भगवान को पाना चाहते हैं तो आपको लोभ और लालच से मोह भंग करना होगा। ठीक है, और अगला प्रश्न क्या है प्यारे स्टूडेंट? अगला प्रश्न किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लिखोगे कि अंग्रेजी शासन की तुलना कवि ने अंधकार के प्रभाव से की है, क्योंकि अंग्रेजी शासन की कार्य प्रणाली अंधकार की तरह काली है। यहाँ अन्याय अंधकार का प्रतीक है, क्योंकि अंग्रेजों की शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है प्यारे फ्रेंड? तो अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, अपन ने इसका आंसर दे दिया 90 का, 1 2 3 तीनों का आंसर दे दिया। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या है यहाँ पे अपना? तो 10वां प्रश्न है क्या है प्यारे फ्रेंड कि निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? तो देखिएगा मृत्यु का तरल दूत किसे कहा है और क्यों? तो देखो, मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फैन में उलझे बाढ़ के पानी को लेखक ने तरल दूत कहा है, क्योंकि ये वो पानी था जिसका स्वरूप तरल था पर मौत का संदेश लेकर तेजी से बढ़ रहा था, जो अपने में शहरों गांवों और मृत्यु के विकराल दूत की भांति निगल रहा था, इसलिए इसे मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। दूसरा प्रश्न देखना, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारियां करने लगे? तो उसका आंसर आप लिख सकते हो कि बाढ़ की खबर से सारे शहर में आतंक मच हुआ था। लोग अपने सामान को निचली मंजिल से ऊपरी मंजिल में ले जा रहे थे। सारे दुकानदार अपना सामान रिक्शा, ट्रक और टेम्पो पर लाद कर उसे सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे थे। अगला प्रश्न क्या है प्यारे स्टूडेंट? तो अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देखिएगा क्या है कि लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर अपने को करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखिएगा कि लेखिका की नानी की वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन में किसी भी प्रकार की भागीदारी नहीं रही, पर उन्होंने स्वतंत्रता की भावना को मन ही मन पनपने दिया। उन्होंने कभी अंग्रेजियत को स्वीकारा नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है पेरेंट कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो देखो, यह शीर्षक एकांकी की भावना को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल सही नहीं है, सही है। इस शीर्षक में समाज की सड़ी गली मानसिकता को व्यक्त किया गया तथा उस पर प्रहार किया गया, क्योंकि रीढ़ शरीर का मुख्य हिस्सा होता है, वहीं उसको सीधा रखने में मदद करता है। अगला प्रश्न क्या है पेरेंट? लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन क्रमांक 11वां की शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखक के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, 6 अंक का प्रश्न है। इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिस छात्र एवं छात्रा ने, जिस प्यारे से स्टूडेंटों ने, तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होंगे तो उनके सॉल्यूशन की वीडियोज़ का आप तक उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टा मुझे जरूर फॉलो कीजिएगा। मैंने आईडी आपको पिछले वीडियोज में बताई थी, देखिएगा YASHWANT.0/04 इस तरीके से आईडी है। ये डीपी लगी हुई है, 3 पोस्ट हैं, तीनों को लाइक भी आपको करना है। ठीक है, इस तरीके से देखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करोगे? 11वें क्वेश्चन का आंसर कि लेखिका बच्चों की शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक थी। उनके अनुसार हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार था। इसी उद्देश्य से उन्होंने कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में बच्चों के लिए, जहां स्कूल का अभाव था, कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने का आग्रह किया। इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ पेरेंट किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो आपकी गणित की सब्जेक्ट की अपलोड होगी तो उसे भी जरूर देखिएगा। ठीक, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लीजिए। बाकी अपन मिलते हैं पेरेंट जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज़ में होश जोश के साथ। तब तक सभी पेरेंट स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर पेरेंट, मिलते हैं जल्द ही।